एक छोटा सा गांव, चारों तरफ घना रहस्यमयी जंगल। गांव का एक नौजवान था, विमल। वह अपनी दयालुता और साहसिक स्वभाव के लिए मशहूर था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से वह अजीब सी बीमारी से परेशान था। इलाज के लिए उसने गांव की एक बुजुर्ग औरत, डायन जैसी जानी जाने वाली वैद्य के पास जाने का निश्चय किया। यह बूढ़ी औरत गांव के किनारे रहती थी और उसके बारे में कहा जाता था कि वह जादुई दवाइयां बनाती है। विमल उसके पास पहुंचा तो उसने अपनी कमजोर आवाज में कहा, मां, मैं बहुत बीमार हूं, कुछ तो इलाज बताइए। बूढ़ी औरत ने उसकी धड़कनों को सुना, उसकी आंखों में देखा और धीमे स्वर में बोली, अगर बचना चाहता है तो जंगल के उत्तर की तरफ जाना होगा। वहां एक दुर्लभ पौधा है, उसकी पत्तियों से बनी दवा ही तुझे ठीक करेगी, लेकिन याद रखना वह जगह सुरक्षित नहीं है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ विमल अपने सफर पर निकल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही उसने महसूस किया कि हवा भारी थी, जैसे हर सांस में रहस्य छिपा हो। पेड़ों की ऊंची शाखाएं उसके ऊपर छत की तरह फैली थीं और उनके बीच से छनकर आती रोशनी धुंधली सी लग रही थी। रास्ता कठिन था, चलते चलते उसका शरीर थक गया, माथे से पसीना टपक रहा था। तभी उसे एक छोटा साफ सुथरा तालाब दिखाई दिया। वह पास गया, पानी को हाथ में लेकर अपने चेहरे पर छींटे मारे। ठंडक ने जैसे उसके थके हुए शरीर में फिर से जान डाल दी। थोड़ा आगे एक विशाल पीपल का पेड़ था। विमल उसकी छांव में बैठ गया। आंखें बंद होते ही बचपन की यादें ताजा हो गईं। मां की ममता, दोस्तों की हंसी, गांव की सादगी। लेकिन तभी एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। आवाज तालाब से आ रही थी। विमल ने गर्दन घुमाई और जो देखा उसकी सांसें थम गईं। तालाब के पानी से एक पारदर्शी आकृति बाहर निकल रही थी। उसकी आंखें गहरी, ठंडी और डरावनी थीं। भयावह आवाज में आत्मा बोली, तुमने मेरे तालाब का पानी पी लिया, अब यह जंगल तुम्हारा घर होगा। विमल का गला सूख गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, पर पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। आत्मा की आवाज फिर गूंजी, अगर आजाद होना चाहते हो तो मुझे मुक्त करो। जंगल के उत्तर में एक धुएं छोड़ने वाला पेड़ है, उसके जड़ों के नीचे एक अंगूठी दबी है। उसे निकालकर मेरे तालाब की मिट्टी में गाड़ दो, तभी तुम भी मुक्त हो पाओगे। भय से कांपते हुए विमल ने सिर हिलाया और जंगल के उत्तर की ओर बढ़ने लगा। रास्ता और भी डरावना हो गया था। टेढ़ी मेढ़ी जड़ें, घने कांटे और हर तरफ अजीब आवाजें। आखिरकार उसने दूर से धुएं की एक लकीर देखी। पास पहुंचते ही उसने एक भयानक दृश्य देखा। एक प्राचीन विशालकाय पेड़ जिसकी दरारों से धुआं निकल रहा था। उसकी पत्तियां हवा में नहीं बल्कि अपने आप हिल रही थीं, जैसे वे जिंदा हों। विमल झुककर जड़ों के पास खुदाई करने लगा। तभी अचानक पेड़ की बेलें सांपों की तरह हिलने लगीं और उसके पैरों में लिपट गईं। विमल घबराकर चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। बेलें उसे धीरे धीरे जड़ों की तरफ खींच रही थीं। दिल की धड़कन तेज, पसीना बह रहा था, आंखों में डर। पर किसी तरह उसने पूरी ताकत लगाई, पैरों को झटके से छुड़ाया और अंगूठी पकड़ ली। विमल तेजी से दौड़ता हुआ तालाब के पास पहुंचा। आत्मा उसका इंतजार कर रही थी। अब वह पहले से भी ज्यादा फीकी लग रही थी। आत्मा बोली, अंगूठी, जल्दी इसे तालाब की मिट्टी में दबा दो। कांपते हाथों से विमल ने अंगूठी तालाब के किनारे की गीली मिट्टी में गाड़ दी। जैसे ही उसने ऐसा किया, पूरा तालाब चमकने लगा। आसपास की हवा भारी होने के बजाय हल्की हो गई। आत्मा की परछाई धीरे धीरे धुंधली होने लगी। आखिरी बार मुस्कुराकर उसने कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया, अब तुम भी आजाद हो। और फिर वह लुप्त हो गई। जंगल अचानक शांत हो गया। एक ठंडी हवा का झोंका चेहरे को छू गया। विमल ने पहली बार महसूस किया कि उसकी बीमारी जैसे गायब हो गई हो। थकान दूर हो गई थी, शरीर हल्का लग रहा था। वह धीरे धीरे गांव की ओर लौटने लगा। इस यात्रा ने उसकी सोच बदल दी थी। वह अब जान चुका था कि जंगल के रहस्य कभी चुनौती नहीं दिए जाने चाहिए। गांव लौटते ही उसने लोगों को अपनी कहानी सुनाई, लेकिन बहुत से लोग आज भी यकीन नहीं करते, क्योंकि उस तालाब में अब कोई नहीं जाता। रात के सन्नाटे में कभी कभी तालाब से धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है।